सूर्य देवता का सूर्य ध्यान, दुनिया में प्रार्थना पूरी शांति दुनिया में हो। शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, अगर कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए, आप हमें बताइए, पहला का आंसर बोलिए, फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर किसने किसने बनाया है, जल्दी से हाथ उठाइए। तो सबसे पहले तो करना क्या है, हम क्या ले लिए, ये ठीक है। बोले। ए क्या है 1, बी क्या है 8, सी क्या है 15। ए और सी कितना आया, 15। इसका गुणनखंड 5 गुना 3, यानी हमको जोड़ने पे ये आना चाहिए, तो सीधा सीधा दिख रहा है, यानी 5x + 8x, इसको लिख देंगे। आएगा क्या, x कॉमन x + 5, सही है ना हो, नहीं नहीं 3 ना, 3 कॉमन x + 5, x + 3 गुना x + 5। इसका इसका आया ये आंसर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, इसमें कोई दिक्कत आया आपको ये बताइए। हम्म। हम्म। कौन सा क्वेश्चन नंबर। EFG। EFG, ABCD, जी सर। मेरा आई, देखे QRST, तो EFG कौन सा तुम्हारा आमरिन। जी। जी, अच्छा जी, करते हैं जी। तो पहले तो x² + 2x को चले गए -3। तो यहाँ पे आपके पास हम्म। आ रहा है, माइनस में है। कहाँ माइनस में है, दोनों तरफ माइनस ही है। ये ई है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या। हम्म। ये क्वेश्चन नंबर ई है, ये कान है। खोल के सुन लो, ठीक है। चलिए, तो ये 3 है, हाँ, और यहाँ 1 है, तो 3 गुना 1 कितना होता है, 3। हमको कुछ ऐसा करना है कि 2 आ जाए, कैसे 2 आएगा रे, घटाने पे जोड़ने पे। घटाना पड़ेगा। तो घटाओ, x² + 3x - x, x कॉमन x, ऐसा ऐसा सवाल पूछता है, कोई बात नहीं। ये किसका किसका आंसर था, तो ये तो हो गया। चलिए, आमरिन का सवाल है ये वाला, देखिए आमरिन, ये सवाल है आपका, ठीक है। अब -2x लाना है, तो कैसे लेकर रखेंगे, बड़ा वाला नंबर पे माइनस रहेगा, 3x + x - 3। समझ में आ रहा है ये। हम्म। देखो, रूल बस इतना सा है कि ये जो बाहर वाला दिख रहा है नंबर, और यहाँ जो गुणांक दिख रहा है, इसका गुणा का अभाज्य गुणनखंडन करना है, और जो भी आएगा उससे जोड़ या घटा करके बीच वाला संख्या आना चाहिए, बीच बीच वाला गुणांक आना चाहिए, यानी बी आना चाहिए, बस ये देखना है, ठीक है। सर हम -x लिए थे। क्या, नो, हम लिए थे बोलो, -x और -x। नहीं तो वो क्यों लेंगे, हमको ये भी तो लाना है, गुना तो उसके बराबर होना चाहिए ना। ये गलती कैसे हो सकता है, ए यहाँ क्या है 1, बी क्या है -3, माइनस को उड़ा दो, माइनस को मारो गोली, तो ये सी, सी है सॉरी, सी माइनस, ए सी कितना आ गया 3,
तो 3 का अभाज्य गुणनखंडन 3 गुना है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो 1 या 3 आएगा। ठीक है। तो 3 और 1 को लेकर के -2 लाना है, तो माइनस किस पे लगाएंगे, 3 पे या 1 पे? 3 पे। 3 पे लगेगा ना, कि क्योंकि हमको 2 लाना है ना, तो घटाना है। तो घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना है और निगेटिव भी आना चाहिए। तो बड़ा। 1 पे माइनस 1 पे प्लस होगा, तब तभी चिन्ह बड़ा घटेगा पे ना, जब लगा। भी चिन्ह चिन्ह जो है जब भी विपरीत होता है तो घटता है, ये हम जानते हैं ना। हम्म। तो हम हाँ। घटा करके माइनस में लाना चाहते हैं, तो बड़ा वाला जो संख्या होगा उस पे माइनस होना चाहिए। तो -3x + x। ठीक है, वो गलती नहीं कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंडन का ही से ही निकलना चाहिए, ये बीच वाला, अपने मन से नहीं, -x। ठीक है। हमसे मिस्टेक हो गया। हाँ, मिस्टेक हो गया, सब कोई। सही बन गया है। हाँ हाँ, होता है। चलिए, कोई बात नहीं। एफ भी पूछना था किसी को? एफ नहीं। किसको पूछना बन था? गया। बन गया। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, ना था बन गया है। तो इसमें से और किसी को कोई पूछना है, जल्दी से बताइए। नहीं। हम्म। अच्छा, अगर आप लोग पढ़े हैं अभाज्य ये गुणनखंडन, तो इसका जानते हैं आप, ऐसे इसका बनाइएगा। इसका बना सकते हैं। ये तो सीधे आउट ऑफ सिलेबस है ट्राई नहीं। करते हैं। ये कौन कौन पढ़ा है, घन वाला? घन वाला नहीं पढ़े हैं, हाथ उठाइए। चलिए, कोई बात नहीं, करके देखिए। नहीं आता है, बताते हैं। वैसे अगर आप लोग थोड़ा सा भी, आप लोग में थोड़ा सा भी वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी वो है ना कि हाँ कर लेंगे, ऐसा वाला चीज अगर होगा तो ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आप आपके लिए सॉल्व हिंट दे सकते हैं। आए। हिंट दे सकते हैं करने हिंट का, नहीं ऐसे देना है, बस मतलब। इसमें से कॉमन निकालना है। देखिए, यहाँ से x² कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? x का घन है तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 3x² है तो 3 बचेगा। और रुके, सर बना रहे हैं। रुकिए, का बन गया? नहीं आता है, नहीं आता हम है। ये नहीं बोले कि नहीं आता है, हम बोले कि नहीं बनाए कभी। नहीं बना है, अभी और बनाइए, अभी तो ये तो शुरुआत हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक और मेथड है इसमें, मतलब ये मेथड है, अगर आपको मतलब अच्छे से जानना है, मैं बता रहा हूँ। वेट अ सेकेंड। तुझसे जुदा देखा। ये है a+b का होल स्क्वायर पे बन भी जाएगा। 1a + b का होल स्क्वायर, इसका आगे कीजिए तो आगे भी हम्म। करना है। अरे, ऐसे कैसे होगा? हो जाएगा। इसका नहीं। अरे, इसी का करो ना, हम बत पूछ रहे हैं, हम कुछ सवाल दिए हैं, कुछ सवाल करिए। ठीक है। ला 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 ला। अच्छा। ये बनाइए। हो गया भैया इसका।
क्या है आगे? एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x वाह वाह माइनस वाह 18। वाह 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 वाह, यही उठा के उलट दिया ना, ये मारेगा सर। तब इतना कुछ नहीं तो अरे वाह गुना का चिन्ह है। बैल, हम इसको सर मतलब खंडन करना चाह रहे थे, तो ये यहाँ देखो क्या है ये। इसका तो और नहीं हो x सकता क्योंकि ये रैखिक आ गया है ना, रैखिक नहीं रहना चाहिए, यानी इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। कैसे आएगा आप देखिए, ये क्या है, एक्स का वर्ग, इसको लिख सकते हैं √6 का वर्ग लिख सकते हैं। अब यही पल्ले नहीं पड़ रहा है। √6 का वर्ग लिख सकते हैं, कौन बोल रहा है ये? √6 का वर्ग क्या होता है, क्या होता है? 6। 6 होता है। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख लिख सकते। सकते हैं। अब यहाँ a² - b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? A² + B² + 2। हैं? क्या बोले? A² + B² ना। और होल स्क्वायर है, अरे होल होश में स्क्वायर। रहो, काहे बेहोश हो? हम्म। a² - b² क्या होता है? a + b × a - b, तो यानी यहाँ ये तीन गुणनखंड में बदल गया ना, देखो तीन तरह के हम्म। गुणनखंड आए ना। हम्म। हम्म। अब आगे नहीं किया जा सकता, बस हो गया ये, है ना। जैसे ही रैखिक आ जाता है तो अब अगला नहीं होता है ना। तो अच्छा अगला ये वाला करिए, अभी ना दे ले लिख करने के लिए। मिटा दिए थे। क्या कर दिए थे? मिटा दिए थे। यहाँ यहाँ तक ठीक था, ये कहाँ से आया? मिटार। र होता है। मिटार दिए थे। मिटा दिए थे। मिटार, अलग अलग बोली सीख ले है। ये तो मगहियों में ना बोलल जा है। मिटा दिए थे। हाँ, नहीं निकलना चाहिए। चलिए इसको ट्राई करके देखिए, हम 2 मिनट में आते हैं, है ना।
हाय। क्या आया? कुछ आया या गोल हो गया? ठीक है, आज के बाद गोल नहीं होगा, बट जो पढ़ाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, इससे ये बताने से पहले मुझे गुणनखंड प्रमेय बता सकते हैं आप लोग? गुणनखंड प्रमेय क्या होता है? गुणनखंड प्रमेय। हम नहीं पढ़ते हैं सर, आपके पढ़ाने के बाद पता है क्या होता है? बस मोबाइल रखते हैं, इधर उधर का चीज देखते हैं, पढ़ते हैं बस नहीं है। आप पूछते रहिए। बताओ। बाकी लोग क्यों शांत हैं? एक बच्चा है केवल, बाकी गाना बजाना स्टार्ट होने वाला है, इधर इंतजार कर रहे हो? हम्म। स्कूल में? हाँ हाँ हाँ, वो कर, अब आगे ले आगे ले आगे, चल चल, देखे देखे। इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है। हम्म। गुणनखंड प्रमेय कौन बताएगा? सबको पता है, बताना नहीं चाहते। बोले। हाँ बोलिए। जो मतलब मतलब आगे। बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जो मतलब थे मतलब अति। आगे इसके ये दो वर्ड मिला हमको अभी तक। उसको आगे जो मतलब शून्य निकाल कर शून्य निकाल के, हाँ। उसको उस मान पर मतलब जो गुणनखंड रहता है उस देखिए, पर हम सीधा सीधा बैठाने। सीधा बताते हैं, ठीक है, हो गया। सीधा सीधा बताते हैं। मान लो जिस जो भी, मान लो जी एक्स एक पोलिनोमियल जी एक्स है, अगर ये इसका गुणनखंड है, अगर ये इसका क्या है, गुणनखंड है x-1, तो इसका जब हम शून्य निकालेंगे, शून्य क्या आएगा? x-1 बराबर 0, यानी x बराबर 1। इस वन, इस शून्य को अगर यहाँ डालने पे ये पूरा पॉलिनोमियल, पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। तो x जीरो हो माइनस जाए। वन क्या है? इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यही होता है ना? हो गया। हम्म। अरे हो गया बोलने वाले। थोड़ा सा कोई पूछता हो, क्या बोलबे? हम्म। सुधरेगा नहीं तुम लोग? हैं? कैसे? काची? एक काची कौची, ए थी में थी, और क्या है रे?
कहाँ का वर्ड तुम लोग सीख रहे हो यार? हैं? ऊंची। सरकर ओची। हाँ, कोची ओची। मेरी एक दोस्त कहती है ओची। ओची। कोची। कोचना क्या होता है? मतलब कोई कोई चीज को ठूसना। अब ये कोची का मतलब होता है, मतलब क्या? ये हद है यार। ओची सर ओची, मतलब नहीं बोलते हैं ओची होला है। अच्छा। वही। हाँ, एक नया वर्ड है मेरे लिए। इतना दिन मगे मगैया मतलब आसपास तो मगही ही है सारा, है ना? भले हमारे घर का भाषा भोजपुरी है, लेकिन मगही में भी ऐसा नहीं सुने। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, सुनते रहेंगे। तो हम बताना ये चाह रहे थे, गुणनखंड प्रमेय है ना, और शेषफल प्रमेय, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। शेषफल प्रमेय भी इसी से मिलता जुलता है। शून्य निकाल करके जो भी शून्य का आएगा, उसका मान अगर हम बहुपद में डाल देंगे तो उसका जो भी मान आएगा वो शेषफल कहलाता है। तो ये शेषफल प्रमेय हो गया। अगर शेषफल शून्य आ जाए तो जो भाजक है, यानी जो जी एक्स है, जी एक्स बहुपद, वो पी एक्स का एक गुणनखंड है ना? चलिए, अभी सीखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है? चलिए, आप ध्यान से देखिए। आ, मुझे ऋणात्मक चिन्ह मत बताइए, ऋणात्मक चिन्ह को हटा दीजिएगा, जैसा कि हम पिछले वाला जो बताए थे तो उसमें भी बोले थे। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? यानी एक्स क्यूब का गुणांक कौन बताएगा? वन। वन है। गुणांक क्या होता है कृतिक? वीडियो बंद कर, वीडियो ऑन कर लो। दुर्गा, दुर्गा जी, दुर्गा जी, कृतिक का बताएंगे। आपका वीडियो बंद है। हाँ, एक्स क्यूब का गुणांक। अरे बोलो। पहले हम इधर उधर देखेंगे, मुड़ेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, फिर म्यूट वाला बटन अनम्यूट करेंगे, फिर बोलेंगे। क्या चल रहा है? बोलो, समय नहीं है मेरे पास। एक। अच्छा, ये वीडियो क्यों बंद हो गया? हंस रहे तो उतना देर। एक, चलो मजाक नहीं करते। एक, एक्स क्यूब का गुणांक एक आया, है ना? और अचर संख्या क्या है इसमें, इस पूरे बहुपद में अचर संख्या क्या है ज्योति? एक। एक अक्षर है। यार। अचर संख्या बहुत सारा है, लेकिन मतलब वो अचर संख्या जिसके साथ कुछ लगा नहीं हुआ, कोई भी चर नहीं गुणा है, वो संख्या बताना है। कौन बताएगा? हाथ उठाइए। बत- हाँ बताइए ज्योति, बोलिए। छः। करेक्ट। देखो, इसका हम अगर सामान्य रूप लिखते हैं एक त्रिपदी बहुपद का, तो ये ऐसा रहता है। देखो, ए एक्स का घन, फिर बी एक्स का वर्ग, फिर सी एक्स प्लस डी। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ए, पहला है ना, एक्स का घन जो है उसका गुणांक ए है, और अचर संख्या डी है, मतलब जिसके साथ कोई भी चर संख्या गुणा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, वहां पे जब हम कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि ए और सी को हम गुना कर रहे थे, यानी जो सबसे बड़ा घातांक वाला चर है ना, पद, उसको ले रहे थे, उसका गुणांक ले रहे थे, और चर संख्या ले रहे थे, उसका गुणा कर रहे थे, और इसका हम क्या कर रहे थे? अभाज्य गुणन। गुणन। ठीक है। फिर वहां से ये चीजें कर रहे थे। ठीक है। यहां भी उसी तरह सबसे बड़ा घातांक वाला पद कौन सा है? ये पहला। तो इसका जो क्या बोलते हैं, गुणांक है, वो ए है। ए, है ना? और चर संख्या डी है। तो यहाँ पे ए का मान है एक, डी का मान है -6,
बट हम इसको 6 लेंगे, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे, ए डी कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, मतलब विभाजित नहीं कर रहे हैं, है ना। मध्यम पद को हम लोग वो हटा, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके इसके फैक्टर्स यानी गुणा फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं ना, गुणनखंड बोल सकते हैं, चलिए ठीक है। डिविजन। कैसे निकालते हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, ठीक है। तो पहले तो एक होगा, फिर होगा, दो होगा, दो से भी कट जाएगा, फिर तीन से भी कटेगा, फिर चार से कटेगा क्या, तीन। नहीं कटेगा। दो से नहीं। कटेगा, फिर अगला, पाँच। चार न पांच, अगला क्या है, छह। अच्छा, छह सात से कटता है क्या, दस। छः नहीं। नहीं। रुक जाएंगे यहीं तक, हाँ। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो संख्या लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। किसका, इसका गुणांक, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कान खड़ा एंटेना ऊंचा होना चाहिए, है ना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसका गुणांक और इसका गुना करने पे जो भी उत्तर आएगा उसका हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आने वाला है ये, एक दो तीन छह। तो हम इस तरह का संख्या लेंगे पहले, यानी प्लस एक लेंगे, माइनस एक लेंगे, दो लेंगे, माइनस दो लेंगे, तीन लेंगे, माइनस तीन लेंगे, छह लेंगे, माइनस छह लेंगे। अच्छा भैया ये क्या कर रहे हैं आप, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे थे ना, मतलब नहीं होता है कि इससे कोशिश करते हैं, इससे नहीं होगा तो अगला देखेंगे, है ना, इस तरह का एक मेथड अपना रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो पहले आप हम्म। वन को डाल के देखिए, वन को इस वाले बहुपद में वन को डाल के देखिए, क्या ये जीरो बना रहा है, वन डालने पे क्या ये बहुपद का मान जीरो होता है, हम्म। ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे तो होता है सर। एक का घन वेट, एक का घन 6 गुना 1 का वर्ग प्लस 11 गुना 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, यानी 12 माइनस 12, जीरो आ गया। हम्म। गुणनखंड प्रमेय क्या हम्म। कहता है कि अगर कोई भी शून्यक डालने पे जीरो आ जाए तो जिस जिस भी बहुपद का शून्यक है वो इस बहुपद का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो शून्यक क्या है, हो गया, शून्यक हो गया, शून्यक हो गया क्या, एक्स बराबर, शून्य क्या हो गया, एक्स बराबर 1, वन। ठीक है। तो एक्स बराबर 1 किसका शून्यक होगा, किस बहुपद का, इसको इधर ले आएंगे, x-1, यानी मेरे पास एक गुणनखंड आ गया। आ रहा है समझ में, हम्म। यहाँ तो हमारा किस्मत अच्छा था कि हम्म। पहल के ट्राई किए, पहल के आ गया, है ना। दो तीन चार बार ट्राई करते हैं, उसके बाद आया तो आया, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं, है ना। नहीं तो वो वाला विधि जो यहाँ था ना, यहाँ भी आपका एक क्या बोलते हैं, यहाँ वो विधि लगाए नहीं हम, ठीक है। यहाँ वो विधि नहीं लगाए, यहाँ क्या लगाए, देख लिए दोनों में वही चीज कॉमन आ रहा था तो वहां से निकाल लिए। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये, यहाँ आपको वो उस तरह, आप लोग ये वो ट्राई करके देख रहे थे ना कि वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे होगा क्या होगा, देख रहे थे। हम्म। तो क्या कर रहे थे, अगरबत्ती जला के बैठे थे, नहीं, कॉमन लेकर देख रहे थे, मतलब कौन ले कॉमन रहा लेके है, देख फिर आगे देख रहे देखे थे तो या नहीं, यही पूछ रहे हैं हम। नहीं भैया, देख रहे हम थे। क्वेश्चन को ऐसे देख रहे थे, हाँ बबुआ कैसे बनवा है। नहीं।
नहीं, हाँ। वन से आप रख क्या? आ गया था। क्या आ गया था? वन रख के देखे थे, बैठ के ऐसे अरे गप्पा नहीं वन मार रख रहे के थे, मैंने कुछ तो कर रहे आ थे। गया था तो वो गुणनखंड आया। वन रख के देखे थे। वन रख के देखे तो क्यों देखना है हाँ। तो ये समझ में आना चाहिए। चलिए, तो आपने ये देख लिया, जीरो आ गया हम्म। मेरा। अब हम्म। अगला देखते हैं, अगला क्या क्या हो सकता है। अब इसको हम विभाजित करेंगे। वाह, क्या गाना है। चलिए विभाजित कीजिए। हो गया। किसका किसका हो गया, हाथ उठाइए। मेरा हो गया। क्या आया ये चांदनी बताइए तो, ये क्या आया यहाँ पे, क्या इसको बोलते हैं, भागफल। एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। चलो देखते हैं चांदनी ने सही किया कि नहीं। x³ -x² -5x² + 11x -5x² + 5x 6x -6 यानी 6 से। हाँ जी, आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? x³ -6x² +11x - 6 भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक। भाजक क्या है? x - 1 गुना भागफल। शेषफल तो 0 हो गया, यानी इसको हम दो चीज के गुना में लिख दिए ना। हम्म। अब आगे भी कर सकते हैं क्या इसको? ये वाला गुणनखंड तो नहीं हो सकता, तो यानी इसका 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 कर सकते हैं। करिए, मध्य पद को विभाजित करके। वैसे ये तो बहुत आसान है। उसको खंड में मतलब बांटे। हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा सवाल पूछते हैं ना, उसको क्या करना है। हो गया। उसको मिक्सी में डाल के चटनी बनाना है। आ गया सर। हाँ, तो यहाँ से आपका आएगा, तो यहाँ लोगे आप, 3 दूना 6 आ रहा है, यानी -3 और -2, तो जोड़ के 5 आ जाएगा और गुना करके 6 आ रहा है। सही है ये। एक्स का हम कॉमन निकालेंगे तो x - 3, यहाँ -2 कॉमन निकालेंगे, x - 3 आएगा। बन गया सर। x - 1 x - 2 x - 3। समझ में आ रहा है? तो इसके हम्म। कितने गुणनखंड, कितने गुणनखंड, क्या? इस बहुपद के कितने गुणनखंड? दो। दो। कन्हे रे कन्हे, हमर लठिया कन्हे। कितने? कै गो है, कै गो? हाँ, तीन। चांदनी बताओ कितना। 3। 3। एक ये रहा, एक दो, ये 3। जितनी चीजें गुना होंगी उतने ही होंगे। अब जैसे यहाँ पे ऐसा रहता ना, तो आप 2 बोलते, ठीक है, यानी
ये दोनों एक तरह का संख्या, हम्म। तब आप दो बोल सकते थे, लेकिन यहाँ तो तीनों अलग अलग हैं, तो तीन है। यानी हम वन डाल के देखे, दो डाल के देखते तब भी मेरा निकल जाता। अब ये पूछो एक ऐसे, तो एक्स माइनस नहीं, दो, शून्य तो नहीं। एक्स माइनस दो भी तो गुणनखंड है, एक्स माइनस तीन भी तो गुणनखंड है। अगर इसका शून्य निकाल हम्म। के डालते बहुपद में तो जीरो नहीं आता। आता। तो हम ट्राई किए वन से, तो मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा कि वन से ट्राई करने पे बन जाता है। ठीक है, चलिए अभी ये एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड बताते हैं। मस्त, पहले तो निकाल लिए, एक्स माइनस वन मेरा एक हम्म। गुणनखंड आ गया। एक्स माइनस वन क्या आ गया? एक गुणनखंड। चलिए अब ये मेथड देखिए, मस्त है ये मेथड। हम्म। एक्स माइनस वन, यानी हमको एक्स माइनस वन कॉमन निकालना है। ठीक है, चलिए, एक्स माइनस एक्स का घन यहां क्या रखेंगे कि कॉमन एक्स माइनस वन निकलेगा। एक्स क्यूब के साथ क्या रखेंगे कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन निकले। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, फिर बचा कितना? माइनस एक्स स्क्वायर खर्च हो गया, अगला क्या बचेगा? माइनस पांच। बोलो। सर ध्यान से। आप जो बोले वो क्या समझ बता में रहे नहीं हैं? आया। बोल क्या रहे हैं? पहले तो ये निकल गया, गुणनखंड है एक, यहां तक समझ में आया। हम्म। एक्स माइनस वन हम्म। एक गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहे थे, मान लो ये कितने कितने पद है इसमें, ये बताओ हमको, छोड़ो इसको। इसमें कितने पद हैं? दो। भागफल में। नहीं, यहाँ कितने हैं? एक ये रहा, एक ये रहा। यानी पदों में से आप कॉमन निकाल रहे हो। ठीक है, एक्स प्लस तीन हर पद में कॉमन है, यानी एक्स प्लस तीन गुणनखंड था तभी तो कॉमन आ गया। हम्म। तो हम्म। उसी तरह, हम्म। उसी तरह एक्स माइनस वन गुणनखंड है, तो कॉमन आना चाहिए, है ना? ऐसा पद बनाएंगे हम। तो एक्स क्यूब के साथ क्या रखेंगे कि एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ही रखेंगे ना, माइनस एक्स स्क्वायर। हम्म। लाना क्या है हमको? माइनस छः, माइनस छः आना भी तो चाहिए, कि अपने मन से कुछ भी करेंगे। तो माइनस छः में से माइनस एक्स स्क्वायर तो खर्च हो गया, फिर बचा कितना? माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। अब क्या रखेंगे आगे कि फिर एक्स माइनस वन कॉमन निकल जाए, यानी प्लस फाइव एक्स रखेंगे। पांच खर्च हो गया, टोटल 11 था, कितना बचा? छह। ठीक है, तो अब यहां से कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का कॉमन एक्स माइनस वन, माइनस फाइव एक्स कॉमन एक्स माइनस वन, और छह कॉमन एक्स माइनस। यहां से एक्स माइनस वन कॉमन ले लोगे, तीनों तीन पद है ना अब, तीनों में से एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस। प्लस सिक्स। आया समझ में? सब वीडियो बंद करके बैठे हो महाराज, कैसे दिखेगा चेहरा, क्या क्या हो रहा है? आप लोग ये इंपॉर्टेंस क्यों नहीं समझते? पता है आजकल बिजनेस बिजनेस खुला हुआ है। ठीक है, बिजनेस। ठीक है, और बिजनेस में क्या होता है ना कि तुम पैसा लगाए हो तो तुम जानो ना कि तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं। ऐसा हो गया है शिक्षा आज। तो जितने सारे कोचिंग वाले बैठे हुए हैं ना, तो सारे क्या करते हैं, आठ आठ सौ, नौ नौ सौ, एक एक हजार लेकर को पढ़ा रहे हैं एक बैच में। कोई मतलब नहीं कौन पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वही 10 20 लोग चैट में लिखते जा रहे हैं, और पढ़ाई चलते जा रहा है। ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हाथ में सारा चीज है। एक यहाँ टीचर कह रहा है कि आपका हम सारा हाव भाव देखना चाहते हैं, क्या हो रहा है ना? नहीं, नहीं सुनना है हमको। हमको पैसा दे के तो वो भीड़ में घुसना है।
समझ में आ गया? हाँ सर। यहाँ अंदर समझ में आ रहा है कि अरे यार कुछ समझ में नहीं आया, बोल तो दिए हैं। जैसे भीड़ में क्या होता है ना, भीड़ में आप लोग बोल दोगे, लेकिन जब बारी आती है कि भीड़ अगर अलग चल रहा है, गलत बोल रहा है, तो आप कहते हो नहीं सर ये गलत है, हमने सही बनाया है। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये ना कि 20 लोग गलत देख के अरे सर मेरा ये आंसर है, सबका गलत आंसर आ गया कि, और वो देख के आप हिल गए कि अरे हमारा तो ये आ रहा है, हम तो बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, 20 लोग का सही होगा भाई, इतने सारे लोग गलती थोड़ी बोलेंगे। लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो कृपया करके वीडियो ऑन रखिए भाई। देखिए, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए किसको किसको नहीं समझ में आया ये, किसको किसको नहीं समझ में आया। तो हमें क्या x-1 नहीं आया, x-1 गुणनखंड लेना था। ठीक है, यानी हर पद में से और x-1, हाँ जी। सर यहाँ पे x² - 5x + 6 का। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। चलो इससे ये आएगा कि नहीं ये बताओ हमको। आएगा। इस हाँ हाँ, तो हमारा काम भी हो जा रहा है और मान भी नहीं चेंज हो रहा है। यही तो करना है, हमको x-1 कॉमन लेना है। तो x-1 कॉमन लेने के लिए यही लिखेंगे ना। अगर मान लो यहाँ 2 लिख लेते हैं तो यहाँ तो कॉमन लेंगे, x-2 आ जाएगा, x-2 चाहिए नहीं हमको। तो यहाँ अगर 2 लिख लेंगे तो टोटल 6 था, तो यहाँ 4 कर लेंगे तभी तो 6 आएगा। तो इससे तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो जिससे फायदा होगा वही ना काम करेंगे, घाटा वाला काम करना है। x-1 को हमको बाहर निकालना है, बस इतना समझो। जैसे ही गुणनखंड आपके पास आ गया, आपको उसको बाहर निकालना है। x³ के साथ क्या रखेंगे कि हम x-1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यही रखना पड़ेगा ना। यहाँ से x² कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, -1, इसमें से तो ये वो आ गया। अब अगला देखेंगे, ये -x² खर्च हो गया, अब इसको हटा दिए, यानी बचा कितना, -5 ही तो बचा। हाँ अब -5x² के साथ यहाँ क्या रखे कि 1 कॉमन आ जाए। तो आप अगर ये देखोगे तो यहाँ माइनस है, x-1 कॉमन आना चाहिए, यहाँ माइनस है। अगर यहाँ हम माइनस लेते तो कॉमन क्या आता, प्लस आता ना, जैसे यहाँ -5x कॉमन ले लो, x+1। ये तो चाहिए नहीं हमको, हमको क्या चाहिए, x-1 चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, हाँ। हम क्या लेंगे, +5x। तो यहाँ से -5x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x बचेगा, और यहाँ -1 बचेगा, हो गया मेरा काम। अब आगे देखें, अरे आगे तो बन ही गया, आगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 6x-1। बताइए अभी समझ में आया, हम्म हम्म। कृतिका समझ में आ आया? गया। ओए महान, समझ आया? हाँ जैसे ही गुणनखंड मेरा देखो दिख गया, बस उसको निकालना है हमको बाहर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 3 पद बन गए, ये 3 पद है, हर पद में से x-1 कॉमन आ जाएगा। हम्म। यहाँ क्या बचेगा, x का वर्ग, यहाँ क्या बचेगा, -5x, यहाँ क्या बचेगा, जोड़ एक। अब इसको तो आता ही है हमको करना भी, ये क्या हो जाएगा, x-2 x-2। ठीक है, अगर, है ना, वो मतलब जिससे आपको गड़बड़ होने का चांस कम है वो ये है ना। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब आएगा, है ना। चलिए एक दो सवाल और कर लीजिए इसका, है ना, मे भी आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला करते हैं। सर नीचे कहाँ राइट से लिखे हैं? क्या? नीचे किस लिए इस टाइप से लिखे हैं? कौन सा? ये हाँ। ये हम्म
अरे तो आगे लिखेंगे ना, इसको इसको हमको गुणनखंड में फिर बदलना है ना। इसको तो बदल नहीं सकते। तो कैसे लिखें? हम्म, अरे मध्य, इसका गुणन मध्य पद को विभाजित करने वाला कौन सा है? हाँ, समझ गए। समझ गए। चलिए अगला लिखते हैं, अगला देखिए। एक्स का घन, देखिए प्लस एक से अगर आप देख रहे हैं तो माइनस एक भी उसी समय देखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि एक से नहीं बना तो दो पे निकल गए, हो सकता है माइनस पे आ जाए, ठीक है, ध्यान से बनाइए अगला सवाल। चलिए शुरू हो जाइए। आपके पास है 2 मिनट, केवल ये निकालने के लिए गुणनखंड क्या है ना, उसके आगे का करते हैं हम। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जितना प्लस में आए उतना माइनस में आ जाए, तब जीरो आ जाएगा। अच्छा, आप लोग हिंदी महीना आता है सबको? हिंदी महीना किसको किसको आता है? हिंदी महीना का नाम? ला- एक आदमी, बाकी लोग? नहीं सर, हमको तो नहीं आता है, हम अंग्रेजी। हिंदी महीना का नाम, ए वीडियो ऑन करो। ये गड़बड़ बात है यार, कितना बार बोलते रहे हम। सर, सौ है। अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या यार, ये सब सही नहीं है ये। बहुत मार खाओगे आप लोग, है ना, जहां मान लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको भगा दिया जाएगा क्लास से। बन गया। वीडियो ऑन करो, बन गया। वीडियो ऑन करो कृतिका। हाँ, गुणनखंड क्या आया जल्दी बताइए। हम्म, गुणनखंड क्या आया? गुणनखंड बहुपद, बहुपद बताना है। चलिए, टाइम्स अप, है ना। आपको बस ये देखना था, है ना, अगर आपका दिमाग होता तो यहाँ एक है, यहाँ 13 है, यहाँ 32 है, यहाँ 20 है। हमारा काम क्या है कि जितना ऋणात्मक आए उतना ही धनात्मक आ जाए। तो यहाँ देखिए 20 और 13 कितना होता है, 33 होता है ना। हम्म यानी और 32 और 1, हम्म 33। ठीक है। यानी एगो जोड़ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो मजा आ जाएगा। हम्म ठीक है। अब यहाँ जो तो यहाँ माइनस रखने पर एक सेकेंड रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। यहाँ 20 के साथ कौन सा संख्या है? 20 के साथ क्या चिन्ह है, प्लस है। 20 हाँ। धनात्मक। इस वाले का चिन्ह प्लस होना चाहिए, बाकी का माइनस होना चाहिए। हम्म तो एक्स ऋणात्मक हो, इसके लिए क्या होना चाहिए?
एक या -1? -1। हाँ, -1। यानी x की जगह हमको हम -1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। हम्म। मेथड ये है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ और क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, यही आया था। तो +-1 हम्म। +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। तो हमको चेक करना है 1 पे, तो 1 पे तो आएगा नहीं। इस पे आया -1 पे, यानी -1 डालेंगे तो -1 का घन 13 गुना -1 का वर्ग 32 गुना -1 जोड़ 20। यहाँ आया -1 +13 -32 और +20। 20 जोड़ 13 कितना आ गया, 33। आगे 0, यानी x बराबर -1 उस बहुपद का शून्यक है जो इस बहुपद का गुणनखंड है। तो बहुपद कैसे निकालेंगे, -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, x+1। ये हमारा क्या है, हम्म। गुणनखंड। एक गुणनखंड आ गया, गुणनखंड है। एक गुणनखंड आ गया, यानी x जोड़ 1। तो अब वो जो बड़ा मेथड है उसको छोड़ के अगर छोटा मेथड निकालेंगे तो x का घन प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे कि x+1 कॉमन आ जाए, x का वर्ग, बोलो। हम्म। यहाँ क्या लिखेंगे कि x+1 कॉमन आएगा, x का वर्ग लिखना पड़ेगा और प्लस का चिन्ह होना चाहिए। बचा कितना, 12 को बच गया, इधर 12x आना चाहिए, 12x है, 20x बचेगा, 20 आ गया ये। x का वर्ग कॉमन, x+1, यहाँ से 12x कॉमन, x+1, यहाँ से 20 कॉमन, x+1। यहाँ तक किसको किसको समझ में आया, जो भी ऑडियो बंद की है वो कम से कम बोलो तो। यहाँ तक समझ में आया? हम्म। सर। तो अब में x+1 लाना है। हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं मोहित? मतलब सब में x+1 ही लाना है। हाँ, तो वो बाहर निकलना चाहिए ना, x+1। तो कोई कोई में x-1 भी आएगा ना। अरे तो वो तो डिसाइड करेंगे या ना, हमेशा के लिए अरे जिस पे 0 आ जाए। डिसाइड करेंगे। क्या? तो कैसे डिसाइड करेंगे हम। सारा रामायण बोल दिए, कहता है सीता जी का पता ही नहीं। ये क्या था भाई, हम क्या बोले हैं कि इसका पहले फैक्टर गुणनखंड निकालो, हम्म। उसके बाद वो देखो ठीक +1 -1, इसमें कितने गुणनखंड आए थे, 1 2 4 5 4 20। 5। इसमें से चेक करना है जिस पे भी 0 आ जाए, और जो 0 आ गया तो वो एक तो एक गुणनखंड मिल जाएगा हमको। इसमें ये वाला मेथड काहे लगाएंगे बाबू, जैसा सवाल वैसा लगाएंगे ना। हमको तो यहाँ देखना है, इसका और इसका गुना करने पे जो भी आएगा उसका फैक्टर निकालेंगे, 1 2 3 6। यहाँ 10 20 डालने से काम चलेगा? नहीं। कहाँ सवाल पूछता है, मतलब अंत में दिमाग उड़ जाता है। नहीं समझ में आ रहा था। ये चीज समझ में आया आपको? सारे लोग बताइए, हम्म। हम्म। सारे लोग बताओ किसको समझ में आया ये? आया। आया? अच्छा ठीक है, नहीं आमरीन तो पता चल गया, चांदनी, ये हम्म। क्या नाम है इसका, ज्योति, पता चला? हम्म। ठीक है, दुर्गा खुशी, तो जितना भी सबका पेयर बना दिया एक ठो। दुर्गा खुशी नहीं आया?
आ गया। हाँ, एक के साथ बोलती है। हाँ ठीक है। और कृतिका आपको आया? नहीं। हाँ एकदम से रिजेक्ट कर देना, नहीं क्या नहीं आया बताओ। आप बताए कि हमें यही नहीं पता है। तुम पढ़ी क्या? कब से कह रहे हैं कि वीडियो ऑन रखो तो नहीं सुनाई दे रहा है? वो तो कान के पीछे चला गया बात। हमको सारा का चेहरा दिखाई दे रहा है, किसको समझ आ नहीं आ रहा है, उस हिसाब से हम बता भी रहे हैं। लेकिन नहीं, हमको तो अपना काम करना है, आप बोलते रहिए। अ, हम सिर्फ भाग दे के निकाल दिए हैं। इसी तरह 7वां क्लास का बच्चा को मतलब समझ हमको नहीं आया, मतलब उन लोग को बोले कि आ जाओ, तो पहले तो बोला कि ठीक है आते हैं, उसके बाद मतलब गायब हो गया। केवल शिव सागर के बच्चे हैं और एक दो बच्चियां हैं जो वहां की हैं, बस दो। पता नहीं क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। वो स्कूल का पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ आने से पता नहीं क्या हो जाता है। या इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं भाई? और लगभग 27-28 बच्चे हैं, केवल ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं बस। 37 बच्चों का एग्जाम दिए दिलवाए थे और 10 बचे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सी दुनिया में है। कभी कभी लगता है ना, हम पता है आज ऐसा ही सोच रहे थे कि बाद में मुझे ये नहीं लगेगा कि हमने कोशिश नहीं किया था। ठीक है, हमने कोशिश तो करा, नहीं आया उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। ठीक है, अगर आप जीवन से प्यार करते हैं तो आलस्य में समय मत गवाइए, किसी से बतियाने बतकही करने मत गवाइए। हाँ, आपको 3-4 साल दिए हैं, 4 साल आपको ढंग से पढ़ना है। अभी वो बोल रही है कि कुछ नहीं समझ में आया, इतना सारा कहानी बोल दी है, मतलब थोड़ा सा भी तो समझ में आया होगा। एंड में मान लो 1% नहीं आया तो नहीं, पूरा ही नहीं आएगा, हमको पूरा नहीं आता हमको। यहाँ क्या दिक्कत है, चलो ऑडियो ऑन करके बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? यहाँ पे आप बताए क्या? कहाँ पे बताए क्या? यहाँ पे ये -6 घेरा हुआ है। हाँ, ये अच्छा, x³ का गुणांक और इसका गुना, ये जो गुना आएगा a और d का जो गुना आएगा उसका जब हम क्या गुणज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणनखंड निकालेंगे, है ना? तो यहाँ पे वही आ रहा था देखो। अच्छा, एक करने के लिए देखो, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रहा है, देखो ये बहुत आसान चीज है, समझ में आ गया तो इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकता। नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार ट्राई कीजिए, है ना? यहाँ क्या है, ये एक्स का घन है। ये ऑडियो ऑन रखो, कृतिका ऑडियो ऑन रखो तो। वीडियो तो ऑन करना नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, यहाँ एक्स का घन का ये गुणांक क्या है बताओ जल्दी। 1। एक। और चर संख्या क्या है जिसके साथ कोई भी अचर, ये अचर संख्या जिसके साथ कोई भी चर नहीं है? 6। यानी ए का 6। मान है 1 और डी का मान है 6, दोनों को गुना करो। 6 आएगा। 6। और इसके गुणनखंड कह लो कितने आएंगे ये? एक आएगा, दो हम्म। आएगा, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। ये बता रहे थे। हाँ, ये तो आया था। ये नहीं जो सर आप नीचे बता रहे थे ना, कहाँ ये नीचे? इसके भी नीचे जो भी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन दिए। ये नहीं समझ में आया। यहाँ पे 3।
एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? कहीं से नहीं फिर आया, आया। उसी में से ये 13 वो देवल है ना, ओकरा में अपना काम का निकाल लिए। ओ हाँ ठीक है तो। तो एक्स स्क्वायर निकाले तो बचा कितना, चांदनी बताओ कितना बचा, 12 ही ना बचेगा। ठीक है, अब हाँ 12 एक्स स्क्वायर के साथ क्या जोड़ेंगे कि x+1 कॉमन आ जाए, 12 ही जोड़ेंगे ना। हाँ। तो अब 12 एक्स, 32 में से 12 का हमको चाहिए था, 12 एक्स ले लिए, बचा कितना, 20, और जो आगे काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल कर लीजिए। हम्म। इससे भाग दे के भी बनाते हैं तो फिर तो भाग देने से तो आसान हो जाता है। चलिए अगला बताते हैं। ऐसे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। फटाफट बनाइए इसको, है ना। तो इसका गुणांक क्या है, 1, और यहाँ 10 है तो 10 आएगा, इसका अगर भाग दे देंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। यानी क्या ट्राई करेंगे, +-1, +-2, +-5, +-10। पहले 1 और -1 डाल के देखेंगे जल्दी से। एक डालने पे तो 0 नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा। -1 डालिए। बन गया। -1 पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी x+1 एक गुणनखंड आ गया, तो x+1 हमको निकालना है। चलिए, x का घन, इसमें क्या रखेंगे, x+1 आएगा x²। अब यहाँ से x² निकालेंगे, जोड़ के आना चाहिए -6, तो -7 रखना पड़ेगा, बोलो। हम्म। ये समझ में आया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे -7 x² के साथ क्या रखेंगे कि x+1 कॉमन आ जाएगा, तो उसी तरह का चिन्ह रखेंगे, -7x। और यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 10x रखना पड़ेगा ना, +10। x² कॉमन, x+1, -7x कॉमन, x+1, +10 कॉमन, x+1, तीनों में आ गया। अब x+1 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, x² -7x +10। यहाँ से आएगा x² -2x -5x +10। यहाँ आया x+1, x-2 प्लस -5 कॉमन, x-2, x+1 गुना x-2, x-5। ये समझ में आया सबको। मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब ये तीनों बैठाने पर हाँ हाँ हाँ, मतलब ये तीनों तीनों का शून्यक निकाल के बैठाओगे तो 0 ही आएगा। किसको किसको समझ में आया यहाँ, ये सेकंड स्टेप समझ में आया आपको, ये वाला चीज। हाँ फिर से नहीं। किसको नहीं आया है, जल्दी से बताओ। मोहित, हाँ देखिए क्या क्या दिक्कत आ रहा है। अगर हमको x+1 कॉमन लेना है तो x² रखेंगे ना प्लस का।
बोलो। दोनों इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। एक्स तो प्लस फिर वन बचेगा एक्स कॉमन प्लस निकलना वन। चाहिए, हर पद में एक्स प्लस वन कॉमन निकलना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो यहां से निकलने के लिए क्या होगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा ना आगे। हम्म। ऊपर ऊपर वाला चीज बदलना नहीं चाहिए, तो उसके लिए -7x² कर देंगे, तो ऊपर वाला चीज भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि -7 प्लस 1 करेंगे तो हम्म। नहीं आएगा। ठीक है। आएगा। हाँ, अब -7x² आएगा, तो अगला क्या रखेंगे कि कॉमन एक्स प्लस बनाए, यानी उसी तरह का कोई एक संख्या ऋणात्मक चीज रखना पड़ेगा, 7। यानी साथ ही रखना पड़ेगा और ऋणात्मक रखना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ रखेंगे तो कॉमन में माइनस आ जाएगा, तो माइनस तो चाहिए नहीं हमको। ठीक है। तो -7x निकाल लिए। अब ये हम्म। बताओ, तीन में -7x में क्या जोड़ेंगे कि ये 3 आ जाएगा, 10 ही जोड़ेंगे ना। हाँ। हम्म। +3x। कर लिए, और फिर यहाँ सेकंड स्टेप आ गया, हो गया। हम हमारा काम भी निकल जाए, मतलब ये तो वाला वही यही वाला सब। हिसाब है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाला हिसाब है ये। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए हाँ। एक सवाल आसान सा करा दे, आसान नहीं है फिर भी आपको एक और चीज दिखा देते हैं, जैसे ये है x² -5x+2। तो यहाँ आपको दिख रहा है x³ सॉरी, x³ -5x+2। यहाँ आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ x² वाला चीज गायब है ना। वो कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये दो है, ये यहाँ कुछ संख्या है ना। अब ये दोनों को गुना करो, क्या आएगा, दो आएगा, तो दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। हम्म। इसके हम्म। इसके मतलब क्या बोलते हैं, गुणज 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 क्या होता है भाई। मतलब ये कितना कितना से गुणज। दो का जैसे गुणज गुणा। मतलब दो का पहाड़ा में जो आता है सब। हाँ हाँ, गुणज ही निकालना है, ठीक है चलिए। तो यहाँ है, एक आएगा दो आएगा, यानी +1 -1 देखना है, +1 +2 -2 देखना है। तो एक डालने पे 1 -5 +2 कितना आया ये, -2, जीरो नहीं आएगा, तो एक गया, -1 का घन -1 +5 +2, ये भी जीरो नहीं आया, -1 भी गया। अगला देखेंगे, दो दो का घन 8, 5 दूना 10 +2, 8 2 10, 10 -10 आ गया ये जीरो, यानी x बराबर 2 आया, यानी गुणनखंड क्या आया, x-2। तो कॉमन क्या निकलना चाहिए, x-2। चलिए भूल जाइएगा आगे, x³ क्या कॉमन रखेंगे कि x-2 निकलेगा बाहर, -2x²। ठीक है। ऊपर तो -2x ऊपर रख। तो ऊपर तो था ही नहीं कुछ, x का स्क्वायर का कुछ भी है ऊपर, नहीं। तो जीरो आना चाहिए, तो जीरो कैसे आएगा, +2x² कर देंगे। बोलिए। हाँ। अब अगला क्या है, -5 है ना, लेकिन हमको चाहिए -4 बस, क्योंकि x-2 बाहर निकालना है। हम्म। ठीक है। अब -4x ले लेंगे तो अगला -x ही बचेगा ना। हम्म। बोलिए, यहां तक ये समझ में आया आपको। माइक ऑन करके बोलिए, सारे लोग बोलिए। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ आ गया। ठीक है। तो यहां से x² कॉमन x-2, +2x कॉमन x-2, -1 कॉमन x-2, क्या बचेगा, x² +2x। ठीक है, समझ हम्म। में आ गया, हाँ। है ना। ये आगे नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या पढ़ाया था, विभेदक पढ़ाए थे आपको, विभेदक किसको याद है।
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो याद ही होगा। ये विभेदक ऋणात्मक होता है तो हम लोग का शून्यक क्या आता है, आभासी आता है। ठीक है, तो ये आगे नहीं होगा, यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ये किसको समझ में नहीं आया, हाँ, बोलो, यहाँ हाथ उठाओ। आ गया समझ में। इसको आया समझ में, वो हाथ उठाइए। 1 2 3। आमरीन आया आपको? हाँ। कृतिका? हम्म। चलिए होमवर्क आपको दे देते हैं, है ना, ये बना के आइएगा आप लोग। देखिए अगर आपको इस विधि से नहीं बनेगा तो सिंपल सा डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। हम्म। और हमको बता दीजिएगा कि ये विधि से, तो हम इस विधि से बना के भी दिखा देंगे आपको। दोनों से बना के ट्राई करेंगे। हम्म। ला 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 ला। हाँ। एक ये चीज हमको मिला है, मैं बताता हूँ आपको, मिला मुझे, लेकिन मिल गया। इसका आगे का तो ये नहीं है, रजय होगा। मस्त। तो कुछ सवाल ज्यादा ही है, आप अगर ध्यान दे के बनाएंगे तो बन जाना चाहिए। ठीक है, अ, ये गया आप लोगों के ग्रुप में 2024। ठीक है, यहाँ भी दिखा देते हैं, बाकी चीज हम्म। देख लीजिएगा, बस एक और चीज, एक चीज दिखा देते हैं। ला 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 ला, ये जैसा यार कहाँ, कहाँ यार आना। देखो ये जो है ना, ये पर से ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसका मतलब एक्स का हम्म। क्यूब प्लस 9x² प्लस 27x+27। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है ना, वो ऊपर में लिखा नहीं हुआ है ना, समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ। क्या? समझ में आ जाएगा ना क्या लिखा हुआ है? ये एक बार फिर से बता दीजिए। 3x लिखा हुआ है। ये एक्स का घन है, ये ऊपर वाला का मतलब पावर में है। घन। ठीक। समझ में आ 15x²। गया? हाँ, 45x। इसका मतलब क्या होता है, हम्म। पावर। एक्स ये ऊपर लिखा का। रहेगा तो एक्स का पावर 3। ठीक है, हम्म। बस, बाकी 3 चीज आपको दे दिए हैं। हम्म, ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए। हम्म। जीवन पढ़ाई के लिए मिला हुआ है, तो व्यर्थ में मत गवाइए हम्म। कृपया करके, नहीं तो कहीं के नहीं रहिएगा। लीव मीटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है, जीवन व्यर्थ में मत गवाइए। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है ना जो पढ़ रहे हैं उसी से हमारा जीवन चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा।
है ना, नहीं तो घिस पिट के रह जाइए। आने वाले समय समय में गरीबी कैसा होने वाला है, पढ़े लिखे गरीब होंगे। ठीक है। वो कौन से हम्म, पढ़े लिखे गरीब होंगे? जो केवल पढ़ रहे हैं, वो आगे का नहीं सोच रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं है, वो पढ़ा क्या हुआ है, चलो चल जाएगा। ठीक है, पढ़िए। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़िए, है ना। जीवन जो है वो आगे बढ़ते रहने का नाम है। मतलब हमको, हम 7th क्लास में 12वीं तक का मैथ बनाए थे, है ना। तो हमको तो 7वीं में रह जाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था। क्यों बना लिए हम, है ना। ठीक है। तो आगे बढ़ते रहने का आपको सोचना है। ठीक है। आप कब तक वहां 1+1 2 होता है, 2+2 4 होता है, इसको बना के खुश रहिएगा, है। कब तक, कब तक ये सब बनाकर खुश होते रहिएगा? 2 × 10 20 होता है, इसी को बना करके ताली बजाने लगिएगा। हम्म। आगे भी बढ़ना है ना। हाँ ठीक है। तो कृपया करके आगे बढ़ने का प्रोग्राम सेट रखिए, है ना। फालतू चीजों में ध्यान मत दीजिए। ठीक है। आपको हम बोलते हैं, देखिए आपसे हम लगभग, आप लोग 12 13 साल के होंगे, तो 12 साल, लगभग 11 12 साल आपसे बड़े हैं, है ना। हमको तो पढ़ाई रोक देनी चाहिए थी। 15 भैया। क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। हम अभी भी पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से। देखो इधर दिखाते हैं, ये पेपर है, दुनिया में क्या चल रहा है ये भी देखते हैं। दिखाई दे रहा है, अपना पढ़ाई भी चलता है। देखो इसी कॉपी में पढ़ते हैं, बनाते हैं अपना सारा चीज। ठीक है, दिख रहा है। तरह तरह का किताब पढ़ते, देखो। ठीक है। तो जिसको पढ़ने का रहेगा ना, वो समय बर्बाद नहीं करेगा। ठीक है। समय बर्बाद मत करिए, है ना। ये जो सवाल दिए हैं बना के आइएगा। ये नहीं होना चाहिए यहाँ गए थे, वहां गए थे, इसके ब्याह में गए थे, इसके मुंडन में गए थे, ये नहीं सुनना आना चाहिए। ठीक है। चलिए, और सब आप लोग अच्छे से रहिए, और लोगों को बोलिए भैया बुला रहे थे, हमको शौक चढ़ा हुआ है। हाँ। तो हाँ, मम्मी आ रहे हैं। आ रहे हैं, माँ। ठीक है। तो जो और लोग हैं उनको बोलिएगा, है ना, कि भैया बुला रहे थे। ठीक है। बोलते हैं सर, हाँ, नहीं फिर नहीं, वो बोलते तो हैं। ज्यादा वो फिर नहीं बोलना है, आगे नहीं बोलना है। ठीक है। एक ग्रुप बनाएंगे वीकेंड क्लास से, है ना, जो इसमें आ रहे हैं जो भी बच्चे हैं उसमें डालेंगे। बाकी वो ग्रुप को वैसे ही रहेगा, वो उसमें से निकालेंगे नहीं, है ना। ग्रुप बनेगा आपका वीकेंड क्लास, है ना। क्या वीकेंड, वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे संडे को एक साथ वीकेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वीकेंड। वीकेंड, है ना। वीक एंड, वीक मतलब सप्ताह, एंड मतलब अंत, है ना। सप्ताह का अंत हाँ, होता है 2 दिन के बाद, 2 दिन के साथ, इसलिए इसका नाम है वीकेंड। ठीक है। तो वीकेंड क्लासेस का एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें जो भी बच्चे रहेंगे, है ना, वो जिनको आगे पढ़ाना है वो रहेंगे उसमें। बाकी वो ग्रुप में मैसेज आना बंद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो सबको वो बता दीजिएगा ये बात, है ना। जैसे कुछ कुछ अच्छे लोग थे जिन जो नहीं आ रहे हैं, जैसे साक्षी है क्लास इसमें, चंद्रगढ़ में, है ना, साक्षी। और कौन है भाई? अम, ध्यान से। दुर्गा, दुर्गा तो है ही। और हमको लिस्ट देखना पड़ेगा, वेट। ध्यान से। सर फिजिक्स पढ़ाते। अरे हाँ रे, एक बाद फिजिक्स से पढ़ाएंगे। ये हमको पढ़ाने दो, है ना, बकवास मत करो, है ना। पढ़ के तुम
तुमको जो सवाल नहीं है हमसे पूछो, एंड में ऐसे ही बता देंगे, है ना, इसमें क्या बकवास करते रहते हो। नहीं, आज ठीक ये है। पढ़ाते नहीं, नहीं सर, आप हमको ये नहीं वो पढ़ाइए, हमारी मर्जी से यहाँ पढ़ाई होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा है, नमस्कारम, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको 8वां का 7वां का मैथ बता रहे हैं। ये आप पढ़े नहीं ना थे, ये वाला घन वाला पढ़े थे। नहीं, 10th का नहीं। नहीं। ये आप सीखते रहिएगा नया नया चीज। का नाम ही रेवकर। लेस्टर लेस्टर लेस्टर। हाँ, दिव्या नहीं आ रही है। दिव्या, और अंकुश नहीं आ रहा है, ऋचा नहीं है। आर्य नंदिनी को तो बोली थी उसकी माँ, लेकिन सुनती नहीं है। मुस्कान नहीं है ना, कम से कम इतने लोगों को तो बोल दीजिएगा, ठीक है। मुस्कान। रिया भी पढ़ने में ठीक थी, है ना, रिया को भी बोलिएगा, पिंटू यादव पापा का नाम है उसका। अंजू, अंजू भी पढ़ने में ठीक है, योगेंद्र राम पापा का नाम है। प्रीति, लड्डू, ऋतिक, ऋतिक तो आता ही है। दुर्गा, आमरेन, अरहीन, बस इतने ही लोग हैं। आरती भी आती थी, पता नहीं उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन इतने लोगों को तो जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है। ऋचा, दिव्या, अंकुश, है ना, सब सब आ सकते हैं, लेकिन इतने लोग तो कम से कम आने चाहिए। साक्षी, अ, अंकित भी पढ़ने वाला बच्चा है, उसको ही बोलिएगा। अंकित, अंजू, चांदनी नहीं, अंजू, ठीक है। अंजू, रिया, साक्षी, अंकित, मुस्कान, आर्य नंदिनी को बोल करके देखिएगा, मतलब उसकी मम्मी बोल रही थी इसलिए बोले, ऐसे तो पढ़ी है नहीं बढ़िया से, कैसे उसको बोले। ऋचा, मोहित तो आ ही रहा है, अंकुश, दिव्या, बस इतने ही लोग। कम से कम इतने लोग को आप लोग बोलिएगा, समझ में आ रहा है ना, सुनाई दिया ना। हाँ, हम्म। चलिए ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट। अच्छा, शांति पाठ। राधे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल शाम को 8:30 बजे।